Jagdev. Now, lender of the last resort. It means that the commercial bank failed to get financial accommodation. अगर कभी commercial bank किसी कारणवश अगर उसकी डाउनफॉल हो रहा है या वो पब्लिक को पैसे नहीं दे पा रहा है या कुछ हो गया है, तो ऐसे समय में उसको संभालने का काम आरबीआई का है. आरबीआई अन्य बैंकों से कटौती करके उस बैंक को देता है ताकि उसका साख बना रहे, लोगों का ट्रस्ट बना रहे. ऐसा न हो कि मार्केट में स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, तो बैंकिंग सिस्टम में सफर न हो और मनी मार्केट रिमेन स्टेबल. कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन देखता है? आरबीआई. मैनेज फ्लोटिंग एंड इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट. माने फ्लोटिंग का मतलब है सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. सेल एंड परचेज का मतलब है कि स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में, डोमेस्टिक मार्केट के मनी में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज में सेल एंड परचेज का काम करते हैं. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सपोज कीजिए दो बैंक है, ए बैंक और बी बैंक. दो ए बैंक से बी बैंक को कुछ मिलेगा, बी बैंक से ए बैंक को कुछ मिलेगा. ऐसे में क्या होता है कि दोनों की खाता किसमें है? आरबीआई में है. तो वहीं पे वो क्लियरेंस हो जाता है एक दूसरे का. इससे दोनों के संपर्क भी रहते हैं और सेंट्रल बैंक को ये भी पता रहता है कि किसमें कितना पैसा है. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होगा कि कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी. क्रेडिट को बढ़ा के वो डिफ्लेशन को ठीक करता है और क्रेडिट को कम करके वो इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं. इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी in the economy by regulating creation of credit by the commercial bank. The central bank need to control the supply of money to cope with the situation of inflation and deflation. तो इन्फ्लेशन के टाइम में सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस कर दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दिया जाता है. दिस इज द वर्क ऑफ सेंट्रल बैंक. फर्स्ट, बैंक इशूइंग नोट, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, bankers of the bank, lender of the last resort, custodian of the foreign exchange, clearing house function, and control of credit. Central bank. What is the difference between the central bank and commercial bank? Central bank, सर्वोच्च बैंक, apex bank, and all bank in the country. All commercial bank function under the central bank. It accepts deposit from the commercial bank and advance loan to them, but it does not deal with the general public. कमर्शियल बैंक को लोन देता है, हाँ, डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड एडवांस लोन, उसका पैसा भी जमा करता है, उसको लोन भी देता है, लेकिन इसका पब्लिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है. सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी और प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. Central bank is the custodian of the foreign exchange of the country or manage floating to regulate exchange rate. Central bank is note issuing authority. The central bank focus on the growth of stability of the economy. अब commercial bank का काम क्या है? Commercial bank is the financial institution. वो accept करता है deposit from general public and offer loan to the people for purpose of consumption and investment. Commercial bank only contribute the supply of money by way of credit creation. Credit creation के बारे में आपको पहले ही बता दिया. Commercial bank is not the custodian of the foreign exchange. Only RBI is the custodian of the foreign exchange. It deals the sale and purchase of the foreign exchange for purpose of profit. खरीद बेचने का वो करता है, डील करता है. द कमर्शियल बैंक नॉट द नोट इशूइंग अथॉरिटी एंड कमर्शियल बैंक फोकस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
अब कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट वेरियस मेजर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। देयर इज टू टाइप, क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। पहले क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। Quantitative instruments are those instruments of credit control which focus on the overall supply of money in the economy. Supply of money is lowered to tackle inflation. Supply of money को जब कम कर देते हैं हम इन्फ्लेशन को टैकल करते हैं, और बढ़ा देते हैं तो हम डिफ्लेशन को टैकल करते हैं। दूसरा है बैंक रेट। Bank rate refer to the rate of interest. Bank rate means rate of interest which the RBI lend money to the commercial bank. जिसके आधार पर कमर्शियल बैंक को वो पैसा देता है। It related to the immediate loan requirement of the commercial bank. Suppose कीजिए कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो उसके लिए RBI उसको लोन देगी। The increase in bank rate is often followed by increase in the market rate of interest. अगर increase in bank rate ज़्यादा होगा, in the market rate of interest बैंक रेट ज़्यादा होगा तो rate of interest ज़्यादा होगा, rate of interest ज़्यादा होगा तो लोग लोन क्या करेंगे, कम लेंगे। और जब बैंक रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, तो लोन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लोन ज़्यादा लेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ क्रेडिट चेंज इन द मार्केट, व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीज, अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, thus loan the demand of credit and therefore the supply of money tend to fall. Accordingly, inflation is corrected. On the other hand, when bank rate is decreased, market rate of interest is also decreased, the cost of capital decrease, this increased demand for credit and therefore supply of money tend to rise. इसको मैं आपको इस तरह से समझाते हैं कि जब बैंक रेट बढ़ जाता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट, डिमांड क्या हो जाएगा, क्रेडिट कम हो जाएगा, देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी टेंड टू फॉल। ठीक इसका ऑपोजिट होगा जब बैंक रेट ज़्यादा होगा। Rise in bank rate, rise in market rate of interest, rise in the cost of capital, fall in demand for credit, fall in the supply of money, inflation is controlled. हम inflation को control कर सकेंगे। Fall in bank rate, fall in market rate of interest, fall in cost of capital, rise in demand of credit, rise in the supply of money and deflation is controlled. तो बैंक रेट के माध्यम से हम इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जय गुरुदेव।